बेहद ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है भारत। 71% भारतीय संतुलित खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आने वाले समय में देश पर इसका बेहद ही बुरा प्रभाव होने जा रहा है। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अगली वीडियोस अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो ये बता रहे हैं कि 71% भारतीय पौष्टिक आहार वहन नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि एक औसत भारतीय के आहार में फलों, सब्जियों, फलियों, मेवा और साबुत अनाज की बेहद कमी है। इसको साधारण शब्दों में कहें तो पौष्टिक आहार पर खर्च करने में 71% भारतीय सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, हर साल 17 लाख लोग खराब भोजन के कारण होने वाली बीमारियों के चलते मर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि यह खुलासा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी CSE और डाउन टू अर्थ मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में की है। साथ ही इस एजेंसी ने यह चेतावनी भी दी है कि पौष्टिक आहार नहीं मिल पाने की स्थिति में यदि हम कार्य करने में विफल रहे तो हमें इसकी और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट भारत के पर्यावरण की स्थिति 2022 आंकड़ों में कहा गया है कि आहार संबंधी जोखिम कारकों की वजह से होने वाली बीमारियों में श्वसन संबंधी बीमारियां, मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और दिल की बीमारी शामिल है। सवाल यह है कि भारत खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में विश्व में कई स्थानों में अव्वल है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता विश्व गुरु बनने का नारे का ढिंढोरा पीटने में कहीं पीछे नहीं है। देश की ब्राह्मणी बनिया मीडिया हर रोज पहले पाकिस्तान को तो अब यूक्रेन से आगे भारत को बताने से नहीं चूक रही हैं। मोदी के अंधभक्तों ने देश को धर्मांध में धकेल के हिंदू को दुनिया के चोटी में पहुंचा ही दिया। केजरीवाल ने तो फ्री बिजली और पानी देकर नोबेल पुरस्कार हासिल कर लिया है। फिर बीच बीच में ये आंकड़े इनकी फेवर चोरी मक्कारी का पोल कैसे खोलती हैं। जिस देश में 71% लोग संतुलित खाना खरीदने के लायक नहीं हैं, कुपोषण से लाखों लोग मौत के काल में हर वर्ष समा रहे हैं, वहां झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करना साफ तौर पर बेईमानी है। वास्तव में वह 71% आबादी देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की है, जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी ने कंगाल बना दिया। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी के पूरे परिवार को सराखों पर बिठा रखा है, उसी कांग्रेस ने देश के जनता को अपने शासनकाल में 55 वर्षों में मौत के मुंह में धकेल दिया है। कांग्रेस और बीजेपी द्वारा आजादी के बाद से भारत के संविधान का घोर उल्लंघन कर जनता के विरुद्ध नीतियां बनाई गई। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के सिद्धांत के अनुरूप अगर नीतियां बनाई गई होती तो देश में आर्थिक गैर बराबरी की इतनी बड़ी खाई नहीं बनती। संपत्ति के बंटवारा अगर बराबर हुआ होता तो आज भारत का हर नागरिक पौष्टिक आहार खुद खरीद पाने में सक्षम होता। अगर संतुलित और पौष्टिक आहार देश के मूल निवासी ले पाते तो आहार संबंधी जोखिम कारकों की वजह से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियां, मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और दिल की बीमारी से बच सकते थे। आयु लंबी होती, देश सेवा में सजगता से लगे रहते। मगर कांग्रेस, बीजेपी, आप, कम्युनिस्ट जो पूर्णतः गैर बराबरी विचारधारा समर्थित पार्टी है, वो हर क्षेत्र में असमानता बनाए रखना चाहती है। जैसे द्विजों ने जाति बनाकर इंसानों में भेद पैदा किया और अब वही राजनीति के गलियारे से देश मूल निवासियों का जिंदा मौत के मुंह में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मूल निवासी बहुजन महापुरुषों ने देश में हर क्षेत्र में समानता स्थापित करने का आंदोलन चलाया और कुछ हद तक सफल भी हुए, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद आर्यों के हाथ में सत्ता आने से देश में लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। देश के बहुजनों को चाहिए कि इन द्विजों के राजनीतिक दलों को सत्ता से बेदखल करने का आंदोलन को तेज करे और समाज हित के राजनीति निर्माण के लिए देश की कमान अपने हाथों में ले। अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।